नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बैसाख मास का महात्म्य आपको बताया और अब मैं आपको बताऊंगी बैसाख स्नान के 5 स्रोत हैं और इस 5 स्नान प्रेतों का ये उद्धार किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। और पाप प्रशमन का स्रोत किस तरीके से किया जाता है और इसको करने से किस तरह से पापों से हमें मुक्ति मिलती है, इसी के बारे में आपको बताऊंगी। और पहले मैंने महात्म्य में बताया था, अम्बरीश ने थोड़े से बैसाख स्नान का सारा उन्होंने महात्म्य सुनाया था और वो फिर आगे और कहना चाहते थे। क्या कहते हैं आप इसी के बारे में आप आगे सुनिए। अम्बरीश ने कहा कि मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है और उस पाप प्रशमन नामक स्रोत का मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ और आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का मेल क्षय हो गया। और बैसाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन करता है उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य पवित्र मनोहरम तथा एकमात्र सुकृतन से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। यदि आप उचित समय तो समझें तो मुझे पुनः माधव वास की ही पवित्र कथा को सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं कि राजाओं में जो श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। यद्यपि वे बैसाख स्नान के लिए जानने को उत्कृष्ट थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए थे और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि तो व्यक्तियों में परस्पर भक्त कथा की संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाती है या अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण की शुद्ध करने वाले होते हैं। और आज तुम्हारे जो माधव महात्म्य की चर्चा चल रही है यह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान विष्णु की जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है और जो रातों दिन पुण्य और उपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं बैसाख स्नान के होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से तुम्हें वर्णन करता हूँ और आप ध्यान से उसको सुनिए। विस्तार सारा वर्णन क्या पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते थे। बैसाख में वह डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। और पूर्व काल के बाद में कोई मुनीश्वर जो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे, उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र और समदम तथा शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों को तर्पण श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विद्वानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। बैसाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रही थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात हो रही थी। और उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय हो पड़े। सोचने लगे कि इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आ गए। उनकी चेष्टा और दयनीय है कि इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा है। पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। इसका आगे का महात्म्य मैं आपको कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।